20 किलो पुट्टी भी ये मिक्स कर देगा, लेकिन क्या होगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे आप बढ़ाते रहें तो आपको ये 15-20 किलो पुट्टी भी मिक्स कर देगा। और 10 किलो पुट्टी अगर आपको मिक्स करना है तो इस रॉड से आराम से आप मिक्स कर सकते हो, ठीक है ना। आप कॉर्डलेस ड्रिल मशीन में लगाओ या ब्लैक एंड डेकर में लगाओ, बहुत प्यार से ये मिक्स कर देता है। 3 प्रकार के पुट्टी मिक्सर के बारे में जो आप अलग अलग कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। दिखाते हैं इसको, हम पुट्टी मिक्सर के जैसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसके साथ 2 बैटरी मिलता है 20 वोल्ट का, आईवेल ब्रशलेस कॉर्डलेस इम्पैक्ट ड्रिल। ये बहुत ताकतवर है, मिक्सिंग रॉड लगाकर काम कर सकते हो, ठीक है ना। इसके साथ एक चार्जर भी। जब आप ब्लैक एंड डेकर खरीदते हैं ना ड्रिल मशीन, तो इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए 4 ड्रिल बिट मिलेगा दीवार पे करने के लिए, एक गेज मिलेगा और ये चंक को खोलने के लिए, ठीक है। और यूज़र मैनुअल वगैरह जो भी है इसके साथ 2 हो गए। तीसरा वाला हम निकाल के दिखाते हैं, ये देखिए ये हमने 3 अलग से खरीदा है, 27-24 और 16-17। तो लग गया, थोड़ा सा आवाज़ होता है, लग गया। अब देखो कीलेस है, मतलब चाबी के बगैर एक खोल या बंद हो सकता है, तो आप इसमें इस तरीके से लगा सकते हो, देखो। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना, बैलेंस का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए अगर इसमें आप बैलेंस का ध्यान नहीं रखोगे तो ये लहराते हुए चलेगा, तो आपको भी हिला देगा, ठीक है ना। आपको अगर नहीं हिलना है तो इसका बैलेंस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 1-2 मिनट लग सकता है ठीक से बैलेंस बना। इस तरीके से आपको लगा लेना है और अच्छे से टाइट कर लेना है। करने के बाद अब आप पुट्टी मिक्स कर देखो, दबेगा नहीं, क्योंकि ये अगर बीचों बीच रखोगे तो दबता नहीं है। अब हमें आगे पीछे भी हो सकता है, देखो ये देखो, जब ये अच्छे से लगता है ना तो देखो बिल्कुल भी नहीं हिलता है। जब चंक में आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से इसको लगाना चाहिए ताकि इसका बैलेंस अच्छे से बने, और जब आप चलाएं तो बिल्कुल भी ना हिले, देखो नहीं हिल रहा है। इसका मतलब हमने बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग रॉड को चंक में फंसाया है। अब आप कितना भी इसको चलाओ हिलेगी नहीं, ये देखो, ठीक है ना। और ये देखो ये है स्पीड 1, देखिए गौर से, इधर 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और जब हमें तेज़ चलाना होता है ना, जब कोई भी मटेरियल गाढ़ा होता है तब 2 पे करें। 2 पे करने से इसका स्पीड बढ़ जाएगा, ये देखो बहुत ही तेज़ स्पीड से चलेगा। लेकिन शुरू शुरू में आप स्पीड 1 पे ही रखें, ये देखिए 1 पे ही रखें। जब आपको शुरुआत में मिक्स करना है, शुरुआत करें तो 1 से ही शुरू करें। जब मटेरियल थोड़ा गाढ़ा होने लगे तब आप 2 पर कर दें, ठीक है। इसका जब बैलेंस बिगड़ जाता है ना तभी ये बहुत ही ज़्यादा हिलने लग जाता है और अच्छे से मिक्स नहीं करेगा। मिक्सिंग कम करेगा, आपको हिलाएगा ज़्यादा। ये देखो कितना प्यार से चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बैलेंस अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से आपको इसमें फिट कर लेना है। स्क्रू मोड, ड्रिल मोड और हैमर मोड। तो जब आप पुट्टी मिक्स करें तब आपको ड्रिल मोड या तो हैमर मोड पे रखना है, स्क्रू मोड में नहीं रखना है। 1 से लेकर 20 तक जो इसकी घूमने की शक्ति कि आपको कितनी ताकत चाहिए उस हिसाब से जब आपको कहीं पर स्क्रू करना है तब इसका इस्तेमाल करें। और चलाते वक्त कभी इसको ना घुमाएं, पहले सेट कर लें क्या अगर आपकी स्क्रू, लेकिन हमें तो स्क्रू नहीं करना है, हमें पुट्टी मिक्स करना है, तब इसका हमें कोई काम नहीं है। हमें या तो हैमर पे या तो ड्रिल मोड पर इसको कराना है। हैमर और ड्रिल मोड पर यह घूमने की शक्ति काम नहीं करता है। 2 बैटरी आपका 1 दिन निकाल देगा। आप पेंट पुट्टी दोनों मिक्स कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया आप ले सकते हो इसको, क्योंकि सिर्फ ये है कि इसका बैलेंस का ध्यान रखना। बैलेंस का ध्यान रखोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलता है और अच्छे से मिक्स कर देगा। और ऐसा पुट्टी मिक्सर रॉड आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है ना। और ये 10 mm, 13 mm
के चंक में फिट हो जाता है बहुत प्यार से। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना, जब इसको लगाएं चंक में तब इसका बैलेंस का जरूर ध्यान रखना है। बैलेंस का ध्यान रखोगे तो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। ये देखो कि आप कैसे भी चला, ये देखो बहुत, अगर यहाँ पर बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा तो ये इतना तेज हिलाता है ना, मैं ऐसे देखो आसानी से चला रहा हूँ ना, चला भी नहीं पाता, मेरे को भी हिला देता है ये। इसी बात को आपको इसमें भी ध्यान देना है। जब आप ब्लैक एंड डेकर का भी यूज़ करेंगे तब भी उसमें भी ध्यान देना है, क्योंकि सबसे पहले हमने इसी को ही खरीदा था, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। जहाँ पर बोर्ड लगी हुई है वहाँ पर तो आप इसी को यूज़ करें, फिर इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये तो तब हम यूज़ करेंगे ना जहाँ पर जैसे कि लाइट नहीं है, बिजली का बोर्ड नहीं है, तब आप इसको ले सकते हो, बहुत बेहतरीन है। लेकिन जहाँ पर बिजली का कनेक्शन है, बिजली का बोर्ड लगा हुआ है, तब आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। हैंडल है, आप किसी भी दिशा में इसको मोड़ सकते हो, किसी भी दिशा में, ठीक है ना। ये देखो, खोलना है हैंडल को खोल सकते हो, ऐसे टाइट करना है टाइट कर सकते हो, इसको खोलकर इसको साफ भी कर सकते हो, धो भी सकते हो, ठीक है ना। इसका चंक खराब हो जाए, चंक भी चेंज कर सकते हो। कितना बढ़िया है। और देखो कई साल हो गए हमने इसको खरीदा, अभी तक ख़राब नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है हमने इसका। लेकिन इसमें भी हम रॉड लगा के दिखाते हैं चलाने पर। ये देखो, ये देखो हिल रहा है, नहीं हिल रहा है। उसी तरीके से जब हम इसमें लगाएंगे तो बैलेंस का हमें ध्यान रखना है। बिजली का बोर्ड ना लगा हो, लाइट ना हो, तब आप आईवेल का कॉर्डलेस इम्पैक्ट ड्रिल मशीन खरीद सकते हो। पुट्टी मिक्सर या पेंट मिक्सर के जैसे इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो खोलेंगे तो कीलेस है तो ये आराम से खुल जाएगा। बस ध्यान रखना जब हम दोबारा इसको फिट करें ना तो इधर ध्यान रखें लगाते वक्त, ताकि इसका बैलेंस बना रहे। बैलेंस सही से नहीं बना रहेगा वो हिला देता है पूरी तरीके से, तो इसको भी हम हटा देते हैं। अब हम इसमें लगा के दिखाते हैं। देखिए चाबी से भी हम टाइट कर सकते हैं, इस तरीके से चंक को लगाकर ऐसे खोल भी सकते हैं, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा और ढीला कर लेंगे इसको, देखिए ऐसे लगाया जाता है। देखो इसमें भी बैलेंस बनाना पड़ता है। और देखो इस तरीके से चाबी लगाओ, चाबी से टाइट नहीं करोगे तो हिलेगा। ये देखो जोर लगा के हईशा, ठीक है, ऐसे इसको देखो हो गया टाइट। अगर बैलेंस सही होगा तो हिलेगा नहीं, तो उसकी जांच हम कैसे करेंगे चलाकर। जैसे कि ये देखो, इसका मतलब हिल नहीं रहा है। अगर ये इसका बैलेंस गड़बड़ होता है ना यहाँ से, तो ये क्या करता, घूमता कम हिलाता ज़्यादा। जैसे कि हाथ हम देखिए चला रहे हैं ना, तो कितना स्मूथ चल रहा है, देखिए ये देखिए। और इतना तो हिलेगा ही, क्यों, पावरफुल ड्रिल मशीन है ना। ये जितना दबाएंगे ना आप, क्योंकि वेरिएबल स्पीड है इसका, मतलब स्पीड आप अपनी इच्छा से कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो ये देखो, जितना दबाएंगे हम उतना ही चलेगा। देखो थोड़ा दबाएंगे थोड़ा चलेगा, ज़्यादा दबाएंगे तेज़ी से तो तेज़ी से चलेगा। देखो इतना स्मूथ इसीलिए चल रहा है ताकि ये जो मिक्सिंग रॉड है इसको हमने अच्छे से लगाया, इसलिए बहुत स्मूथ चल रहा है। अगर यहाँ पर बैलेंस गड़बड़ा जाएगा तो ये हिलेगा बहुत ज़्यादा, ऐसे 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 करके हिला देगा। ऐसे लगेगा जैसे भूकंप आ गया, पूरे बॉडी को आपको हिला देगा, क्योंकि फिर ये लहरा के चलता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये देखो आप कितने स्मूथली चल रहा है ना। बटन होता है, जैसे आपको लगातार चलाना है, इसको दबाओ, दबा के ऐसे कर, इस बटन को दबा दोगे, ये देखो लगातार चलेगा। फिर आपको बंद करना है। ये वाला ड्रिल मशीन ब्लैक एंड डेकर का बहुत पावरफुल है। देखो इसको शायद 2-3 साल हो गया मेरे को, 2 साल तो कम से कम हो ही गए होंगे, ठीक है ना। वैसे के वैसे थोड़ा साफ़ सुथरा करके रखो। और ये हैवी ड्यूटी, मतलब घर के छोटे मोटे काम भी कर सकता है। इसमें आप कोई भी काम छोटे मोटा कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। लेकिन इसका काम ही यही होता है, जैसे कि कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है या तार नहीं लगा हुआ है या वहाँ पर अभी लाइट का कोई कनेक्शन नहीं है, तब आप ये आईवेल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। और जहाँ पर सब कुछ लगा हुआ है, बोर्ड है, लाइट का कनेक्शन है, वहाँ सीधा डायरेक्ट आप बोर्ड में लगाओ और इसको यूज़ करो। तो ये पुट्टी मिक्सर आप और ख़रीद सकते हो, ठीक है ना। ये फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ज़बरदस्त चलता है ये
जैसे मर्जी वैसे चलाओ। देखो हैंडल को हम ऐसे पकड़ते हैं और पीछे से ऐसे पकड़ो और जबरदस्त चलाओ। ये देखो जैसे मर्जी वैसे चलाओ। दोनों को अलग अलग जगह पर आप यूज़ कर सकते हो। जहाँ लाइट ना हो वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर लाइट है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। समझ गए ना इन दोनों के बारे में आप डिटेल में। अब हम बताते हैं आपको स्वदेशी क्राफ्ट। ये पुट्टी मिक्सर है। इससे आप छत में या दीवार में छेद नहीं कर सकते। किसी एक भाई ने हमारे कमेंट्स किया था इसी वीडियो के नीचे कि सर हम इससे दीवार में या छत में छेद कर सकते हैं। तो इतना तो बुद्धि होना ही चाहिए कि पुट्टी मिक्सर, क्योंकि ये सिर्फ पुट्टी मिक्सर है, यहाँ पर चंक नहीं है। ये किसी भी अंधे को भी दिखाई देगा। देखो यहाँ पर चंक नहीं है। इस चूड़ी के अंदर रॉड घुमा के लगा दो आप और फिर पुट्टी मिक्स करो। तो उसके बावजूद भी लोग मैसेज करते हैं कि इससे हम छत और दीवार में छेद कर सकते हैं। इसमें आप रॉड लगाओ इस चूड़ी में और शुरू कर दो मिक्सिंग करना, ठीक है ना। इसके अलग अलग जो है मोड दिए हुए हैं। देखो 1 2, ये देखो इधर घुमा के दिखाता हूँ सीधा करके। ये देखो, देखो इसका स्पीड 1 2 3 4 5 6 तक है लास्ट, यानी मैक्स 6 नंबर तक है। और शुरुआत आप 1 से करें। कोई भी सामान आप मिक्स करोगे तो शुरुआत आप 1 से ही करें। देखिए अगर आप बाल्टी के अंदर पेंट या पुट्टी मिक्स कर रहेंगे ना तो फुल स्पीड में मिक्स करने से क्या होगा, वो बाहर निकाल के फेंक देगा उसका पेंट और पुट्टी को। इसीलिए शुरुआत में आपको 1 2 पर ही रखना है, अधिकतम 3 पे। मतलब स्पीड हल्के हल्के बढ़ाते जाएं और करते जाएं। जैसे जैसे पेस्ट या पेंट या पुट्टी गाढ़ा होता जाए वैसे वैसे आप इसका स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम आप 6 तक कर सकते हो, ठीक है। इतना आप ध्यान रखना, यानी कि शुरुआत में आपको स्पीड नहीं बढ़ाना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे पेंट या पुट्टी गाढ़ा होता जाए उसी हिसाब से आपको इसका स्पीड बढ़ाना है। और देखिए इसका जो हैंडल होता है ना पीछे का, ये देखिए हर तरफ ये घूम सकता है, हैंडल लग सकता है। देखिए ऐसे आप लगा सकते हैं, ये आपकी सुविधा के लिए है। देखिए यहाँ पर भी पकड़ सकते हैं और इधर भी पकड़ सकते हैं। मतलब 3 जगह है इसमें पकड़ने के लिए। इसको आप खोल के अलग रख सकते हो। ये देखो इस हैंडल को लगा भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं, ठीक है। आप इधर भी पकड़ सकते हो और यहाँ पर भी पकड़ सकते हो और ये हर तरफ घूमता है। ये देखो, ठीक है, 360 डिग्री, मतलब हर तरफ ये घूम जाता है। अब इसमें हम मिक्सिंग रॉड लगा के दिखाते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसको खोल लेते हैं, इसको खोल के अलग हटा देते हैं। रिवर्स करेंगे खोलेंगे तब भी खुल जाता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर चोट लग सकती है आपको, ठीक है। इसलिए ऐसा ना करें। जो आसानी से काम हो सकता है, चाबी से खुल सकता है, तो रिस्क क्यों लेना। फुल स्पीड में चलाना चाहो ऐसे दबा के रखो, ठीक है ना। उसके बाद ऐसा करिए। इसका जो कार्बन है ना बाहर से आप चेंज कर सकते हो, बाहर से, ठीक है ना। इस तरीके से देखो लगाया जाता है ऐसे, ठीक है ना। देखो ऐसे लगा सकते हो, लग गया। देखो जब आप पुट्टी मिक्स करते हो ना, पेंट मिक्स करते हो, बहुत तेजी से चलता है तो अपने आप टाइट हो जाता है। ये देखो यहाँ पर 24 नंबर यूज होता है। ये देखो इसलिए 2 चाबी लेना पड़ा, ताकि एक से खोल सकते हैं, एक फंसा के रखेंगे, क्योंकि विपरीत दिशाओं में फोर्स लगाना पड़ता है ना, इसलिए 2 चाबी चाहिए 24 नंबर का, ठीक है ना। चूड़ी कस देते हो, जब पेंट पुट्टी मिक्स करते हो ना तो बहुत टाइट हो जाता है। इधर 17, ये देखो ऐसे, ठीक है ना। ऐसे लगाने के बाद जब आप इस रॉड में भी जब आप लगाएंगे तो ऐसे 24 नंबर का लगा सकते हो, या इधर लगा सकते हो। इसको अगर आपने पहले खोल दिया तो इस रॉड को अगर खोलने के लिए, क्योंकि यहाँ लगी हुई होगी, तो आपको एक यहाँ लगाना पड़ेगा चाबी जो छोटी वाली है, और दूसरी जो 24 नंबर की यहाँ लगाना पड़ेगा। समझ गए आप। अब हम इसमें लगा के दिखाते हैं। तो ये चाबी का काम यही है कि शुरुआत में आपको टाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप पेंट पुट्टी मिक्स करोगे अपने आप टाइट हो जाता है, खोलते वक्त आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। समझ गए आप।
देखो यहाँ से आपने जोड़ लिया इसको, अब यहाँ से आप ऐसे लगा दो, ये देखो ऐसे सीधा, यहाँ पर आप ऐसे लगा दो। देखो ये कोई चंक नहीं है, इससे चूड़ी है, चूड़ी में इस रॉड को लगा दो। इसीलिए इसमें बैलेंस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर तेज़ी से काम करना है ना तो 1-2 मिनट भी नहीं लगते हैं इसमें ये असेंबल करने में, 1 मिनट से भी कम समय में असेंबल हो जाता है। देखो, और यहाँ पर टाइट करने की ज़रूरत नहीं, जब पेंट पुट्टी मिक्स करेंगे टाइट हो जाएगा। अब आप कितना भी चलाओ, ये लो, देखो चलाओ, ये देखो ये छोटा है, देखो 10 किलो पुट्टी तो ये बिल्कुल आराम से मिक्स कर देगा, 15-20 किलो पुट्टी भी ये मिक्स कर देगा। लेकिन क्या होगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे आप बढ़ाते रहें तो आपको ये 15-20 किलो पुट्टी भी मिक्स कर देगा। और 10 किलो पुट्टी अगर आपको मिक्स करना है तो इस रॉड से आराम से आप मिक्स कर सकते हो, ठीक है ना। आप कॉर्डलेस ड्रिल मशीन में लगाओ या ब्लैक एंड डेकर में लगाओ, बहुत प्यार से ये मिक्स कर देता है। जो डिस्टेंपर की बाल्टी आती है उसके लिए ये बहुत ही आदर्श है ये, ठीक है ना। लेकिन इसको आप बड़े वाले बाल्टी में भी पुट्टी पेंट मिक्स कर सकते हो, उसके लिए बहुत अच्छा है ये, है ना, कितना बढ़िया है ये। 100-200 रुपये खर्च करके ये चाबी ज़रूर खरीद लें, तो खोलते समय आपको दिक्कत नहीं होगी। जो इसके साथ चाबी मिलता है ना वो मुड़ जाता है, चाबी की मदद से इसको खोल लेंगे। ब्लैक एंड डेकर के बारे में आपको बता दिया, आईवेल कॉर्डलेस इम्पैक्ट ड्रिल मशीन के बारे में बता दिया आपको, और देखिए स्वदेशी क्राफ्ट इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया, और इसको खोलना कैसे ये भी हमने आपको बता दिया। देखिए 24 नंबर की चाबी, ये दोनों आप यहाँ पर एक लगाएं, एक यहाँ पर लगाएं, इसको खोल सकते हैं। खोलते समय यूज करें चाबी का, ठीक है ना। और ये देखिए 17 और 16 का जो चाबी है, यहाँ पे 17 नंबर का लगेगा, यहाँ पर एक लगाएं और यहाँ पर एक 24 नंबर की लगाएं और इसको खोल सकते हैं, ठीक है ना। तब आप चाबी का, लेकिन शुरुआत में जब आप इसको असेंबल करते हैं ना तब चाबी से टाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुट्टी मिक्स करते हैं, पेंट जब मिक्स करते हैं अपने आप टाइट हो जाता है, सिर्फ खोलते वक्त ज़रूरत होता है। और जो इसके साथ जो चाबी मिलता है ना वो बहुत कमज़ोर होता है, बेकार होता है, वो हमने फेंक दिया है। और ये वाला आप अलग से मार्केट से 100-200 रुपये खर्च करके आप खरीद सकते हो, ठीक है ना। और ये वाला देखो पुट्टी मिक्सर, इसकी साइज बहुत छोटा है, ठीक है ना। 20 किलो की जो डिस्टेंपर की बाल्टी है उसके अंदर आपको पेंट पुट्टी मिक्स करना है, तब आप इस वाले रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबाई में भी बहुत बड़ा है, बड़े वाले बाल्टी में आप इसको यूज़ कर सकते हो, समझ गए आप। और देखो जहाँ पर लाइट हो वहाँ पर आप ब्लैक एंड डेकर ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो, और जहाँ पर लाइट का कनेक्शन ना हो, बिजली का बोर्ड नहीं है, तार लेने का बहुत झमेला है, वहाँ पर आप जो है आईवेल कॉर्डलेस ड्रिल मशीन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर लाइट नहीं है या लाइट का कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो तीनों पुट्टी मिक्सर अलग अलग समय पर आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ जिसकी ज़रूरत हो आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। अब आप पूरी तरीके से समझ गए कि आपको कब, कहाँ और कौन सा वाला जो है पुट्टी मिक्सर लेना है और यूज़ करना है। और एक बात और बता दूं, जो एशियन का या बर्जर का पुट्टी, जो एशियन का बर्जर का जो पुट्टी मिक्सर आता है वो भी चाहो तो आप वो ले सकते हो, क्योंकि हमें तो छोटा और लाइट वेट चाहिए ताकि खोल खाल के हम किसी भी बैग के अंदर भर के उसको ले जा सकें। इसीलिए हमने ऐसा छोटा मोटा पुट्टी मिक्सर खरीदा है, इससे आराम से काम निकल जाता है हमारा। अब आपको सोचना है आपको कौन सा लेना है। हमने तो 3 लिया, जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ यूज़ करते हैं, और इन तीनों के ही फ़ायदे हैं, इसीलिए मैंने इन तीनों को रखा है। जब जहाँ ज़रूरत होता है यूज़ करता हूँ। जो है आसपास बोर्ड लगा हुआ है, लाइट है, तो वहाँ पर हम ब्लैक एंड डेकर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, इससे हम आराम से कर सकते हैं काम। और जहाँ पर मान लीजिए लाइट नहीं लगी हुई है, बोर्ड नहीं है, बहुत तार बोर्ड खरीदना पड़ रहा है अलग से, तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, आईवेल कॉर्डलेस इम्पैक्ट ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं। और ये दोनों में ही आप मिक्सिंग रॉड लगा सकते हो। ऐसा आपको अवेलेबल हो जाएगा, अमेजन या फ्लिपकार्ट पर आपको आसानी से मिल जाएगा, 500-600 रुपये में, 400 रुपये में, अलग अलग। और यहाँ का जो डिज़ाइन है ना, ये देखो, ये जो बना हुआ है ये अलग अलग शेप या डिज़ाइन के आपको मिल जाएंगे मिक्सिंग रॉड। मतलब इसकी लेंथ इतनी ही होगी, ठीक है ना, लेकिन इससे ये थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि ये 2 टुकड़ों में है ना। ये देखो, ये जो बीच का रॉड है, ये देखो लगभग इससे 1 इंच ही छोटा बड़ा है, ये देखो, ठीक है ना। ये स्वदेशी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, जैसे बड़े बाल्टी में आपको मिक्सिंग करनी है, बड़े बाल्टी के अंदर, तब आप ये ले सकते हैं, वरना ये दोनों बहुत कामयाब है।
इसलिए देखो हमने इन तीनों के बारे में, और तीनों ही बहुत बढ़िया ड्रिल मशीन है, तीनों की तीनों। जहाँ जिसका इस्तेमाल करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। एक किलो पुट्टी में 400 या 450 ml पानी मिलाएंगे। जितना बनाना हो अपने हिसाब से पानी डालो। इसकी मदद से इसमें ऐसे कर डालते जाओ। जब हाथी डालना है तो फिर पुट्टी मिक्सर लेने की क्या जरूरत है, ऐसे ग्लव्स पहनो और ऐसे उठाओ, इस तरीके से डालते चले जाएंगे। जितना चाहिए पहले डाल लेते हैं। हाथ भी खराब नहीं हुआ, देखो जबरदस्त है ना। ऐसे ही पेंट मिक्स करेंगे और चला देते हैं ताकि निकल जाएगा। ऐसे करोगे साफ हो जाएगा। हो गया ना साफ। डिब्बे में पानी भर के लाओ ताकि ये पूरा साफ हो जाए। देखिए पानी में घुमाने से इतना साफ हो गया। अब जो थोड़ा बहुत लगा है बस साफ करके हाथों हाथ बस कपड़े से पोंछ के फिर रख दो, ऐसा हो गया। थोड़ा सा लगा के देखते हैं टाइट है कि नहीं। अगर ज़्यादा टाइट होगा थोड़ा सा और पानी दे देंगे। हो गया। इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। जेके बॉल पुट्टी। चलो थोड़ा दीवार पे भी करते हैं।